क्या रणवीर सिंह एक बार फिर से बाजीराव और खिलजी के अवतार में नजर आएंगे तख्त फिल्म में? फिल्म की कहानी किस तरह से दिखाई जाएगी और उसे कितने बड़े लेवल पे शूट किया जाएगा? विकी कौशल और रणवीर सिंह में से जीत किसकी होगी? और आखिरकार आर्यन खान ने कैसे लोगों का दिल तोड़ा? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों, आपके मन में अगर फिल्म से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, यहाँ तक कि आप हमें आने वाली वीडियो भी सजेस्ट कर सकती है नीचे कमेंट बॉक्स में। 2019 शुरू हो चुका है, जहां पर धमाकेदार फिल्मों का आना जाना लगा हुआ है। जहां पहले लोगों को सिर्फ एक्शन और रोमांस वाली फिल्में पसंद आती थी, वहीं आजकल लोगों को पीरियोडिक फिल्में ज्यादा भा रही हैं। और हमारे फिल्म मेकर्स अपने ऑडियंस को, हमारे स्टार्स अपने फैंस को खुश करने के लिए एक से बढ़ के एक पीरियोडिक फिल्में ला रहे हैं। और हमारे रणवीर सिंह तो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी हाल ही में उनकी एक फिल्म अनाउंस हुई है तख्त, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा कि उस फिल्म से आर्यन खान बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। एज एन एक्टर नहीं, एज अ डायरेक्टर। मतलब कि आर्यन खान रणवीर सिंह को, विकी कौशल को, जानवी कपूर को, अनिल कपूर को, यहां तक कि करीना कपूर खान को डायरेक्ट करेंगे। आर्यन खान के करियर के बारे में पहले बता चुके थे शाहरुख खान कि उनका सपना फिल्मों में बतौर हीरो काम करना नहीं, बल्कि वो फिल्में बनाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अमेरिका में फिल्म मेकिंग की पढ़ाई भी की है। अब ये शॉकिंग न्यूज तो है शाहरुख खान के फैंस के लिए, क्योंकि शाहरुख खान के फैंस ना आर्यन खान को बड़े पर्दे पर देखना चाहते थे, वो उन्हें रोमांस करते देखना चाहते थे, एक्शन करते देखना चाहते थे और साथ ही साथ कॉमेडी देखना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि क्या शाहरुख खान की झलक आर्यन खान में दिखाई देती है या नहीं, या फिर वो कुछ अपना अलग अंदाज लेकर आते हैं। लेकिन फैंस का दिल तो टूट गया। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तथ्य के बारे में। तो आप सभी जानते होंगे कि मुगल एरा पे बेस्ड है, जहां हमें देखने को मिलेगा शाहजहां के दोनों बेटों के बीच हुई जंग। फिल्म की कहानी जंग और राजा बनने के ऊपर होगी। हमें देखने को मिलेगा कि कैसे शाहजहां के दोनों बेटे, एक बेटा जो रणवीर सिंह मतलब कि दारा शिकोह बने फिल्म में, और दूसरा बेटा विकी कौशल जो कि औरंगजेब बने हैं, कैसे दारा शिकोह को औरंगजेब मारकर हिंदुस्तान का बादशाह बनता है। अगर हम बात करें दारा शिकोह और औरंगजेब के बारे में, तो शाहजहां के 4 बेटे थे, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श और दारा शिकोह। शाहजहां को पता था कि उसकी सल्तनत में सत्ता के लिए चारों बेटों के बीच युद्ध होना है और उसे रोकना तकरीबन नामुमकिन ही है। फिर क्या था, रोकने की कोशिश की गई और शाहजहां ने अपने सत्ता को 4 हिस्सों में बांट दिया, जहां पर शाह शुजा को बंगाल दिया गया, औरंगजेब को दक्षिण दिया गया, मुराद बख्श को गुजरात दिया गया और दारा शिकोह को काबुल और मुल्तान मिला। दारा को छोड़कर सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाली। दारा शाहजहां के पास ही रुक गया था। चारों ने अपने आप को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श, इन तीनों ने जहां फौजी ताकतें बटोरी, वहीं दारा शिकोह ने कोशिश की कि कैसे शाहजहां को भरोसे में लिया जाए और उनके सिंहासन पर कब्जा किया जाए। दारा शिकोह ने कई बार भरोसे में लेकर कई ऐसे फरमान जारी किए जिससे तीनों भाई दारा शिकोह को लेकर अविश्वास से भर गए। दारा शिकोह वक्त के साथ साथ मजबूत होता गया, लेकिन दारा शिकोह औरंगजेब से बहुत डरता था। उसने औरंगजेब के खिलाफ कई फरमान जारी किए, जिसके साथ साथ उन दोनों की गहरी दुश्मनी होती गई। दारा ने अपने पिता और बाकी भाइयों के बीच नफरत बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गुप्त रूप से भेजे गए और उनके द्वारा आए गए संदेश वो पिता को दिखाकर ये जताना चाहता था कि तीनों भाई मिलकर साजिश कर रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये थी कि राजा को खुद दारा शिकोह पर भरोसा नहीं था। उन्हें लग रहा था कि दारा उन्हें जहर देने की योजना बना रहा है। इस बीच दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच कई बार पत्र व्यवहार हुए, जिससे राजा डरे हुए थे। वक्त ऐसा भी आया कि राजा की तबीयत खराब हो गई और ऐलान कर दिया गया कि राजा की मौत हो गई। सारा दरबार गफलत में चला गया। आगरा की जनता में भ्रम फैल गया। कई दिनों तक दुकानें बंद रही और अब चारों बेटों में बादशाह बनने की जंग खुली हो गई। शाहजहां को पता चल गया था कि अब खून बहाने का वक्त आ गया। उसने अपने दोनों खास सरदारों को, यानी कि कासिम खान को और राजा जय सिंह को, दारा शिकोह का साथ देने के लिए कहा और कहा शाहजहां ने कि औरंगजेब से लड़ने के लिए तुम अपने संयम का परिचय देना,
उधर औरंगजेब को कई बार संदेशवाहक भेजे गए जिनमें से कोई भी लौटकर वापस नहीं आया। वक्त के साथ साथ औरंगजेब और दारा शिकोह में भिड़ंत निश्चित हो चुका था, लेकिन दारा शिकोह के साथियों ने दारा शिकोह को समझाया कि आप जल्दबाजी ना करें। लेकिन दारा शिकोह का मानना था कि जिसके पास शाही खजाना है, जिसके पास शाही सेना है और जिसके पास उसके पिता का हाथ हो, उसे कोई नहीं हरा सकता। उसने कूच करने का फैसला किया, अपने सेना को आदेश दिया कि तैयारियां करो और खुद पिता के पास विदा लेने के लिए गया। शाहजहां ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुमने ये रास्ता चुनी लिया है तो ऊपर वाला तुम्हारी ख्वाहिशों की हिफाजत करेगा, लेकिन साथ में एक और बात ध्यान रखना कि अगर तुम हार गए तो ये सोचना कि तुम मुझे अपना चेहरा कैसे दिखाओगे। लेकिन शाहजहां की बातों को बेपरवाह करते हुए, नजरअंदाज करते हुए दारा शिकोह ने चलने का फैसला किया। आगरा से 20 मील दूर जाकर उसने अपने सेना को तंबू गाड़ने का आदेश दिया। तंबू इधर गाड़ा जा रहा था और उधर औरंगजेब आगरा से 5 मील दूर यमुना तट पर आ पहुंची थी। जैसे ही दारा शिकोह को खबर मिली, उसने मोर्चाबंदी छोड़ा और मुकाबले का फैसला लिया और आगे बढ़ा। यमुना तट पर दोनों सेना समूह सामने आ डटी। 3 दिन तक एक दूसरे के सामने रही। इस बीच शाहजहां ने दारा शिकोह को कई पत्र भिजवाए, कई फरमान भिजवाए कि जल्दबाजी ना करो, सुलेमान शिकोह का आने का इंतजार करो। लेकिन दारा ने फिर नजरअंदाज किया उनकी बातों का और लिखा कि आपके सामने बहुत जल्द औरंगजेब और मुराद बख्श के हाथ पैरों को बांधकर आपके सामने पेश करूंगा। दारा शिकोह ने औरंगजेब के लिए काफी मजबूत व्यूह रचना की थी। जहां पहले पंक्ति में तोपें लगाई गई थी, वो भी चैन के साथ बांधी ताकि दुश्मन सेना पार ना कर पाए। दूसरी पंक्ति में ऊंटें थी जिनके ऊपर हल्का फुल्का बारूद लगा हुआ था और तीसरी पंक्ति में शाही सेना जिनके हाथों में तलवार थी और वो पैदल सवार थे। ऐसी कुछ रचना की थी औरंगजेब ने, लेकिन औरंगजेब ने कुछ तोपें छुपा कर रखी थी। दारा की तरफ से तोपी हमला हुआ पहला और उधर से जवाबी हमला भी तोपों से हुआ। दारा शिकोह युद्ध में बेहद सक्रिय था, अपने सरदारों को बेहद उत्साह करता रहा। हर बार धीरे धीरे वो दुश्मन की ओर बढ़ता गया। उसकी योजना थी कि कैसे भी औरंगजेब पे काबू पा लिया जाए, लेकिन वक्त के साथ साथ लाशों का अंबार लग गया दारा शिकोह के आसपास। कुछ सामने वाले की थी और कुछ उनकी ही जो उसके पीछे चल रहे थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। थैंक यू।